घर पापनी स्त्री को क्षमा करना। फरीसी के घर पे पापनी स्त्री को क्षमा करना। यहाँ पे भी प्रभु उस शमूएल के बारे में मन की बात को कैसे जानता है? पढ़े लूका 7:36। 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वो उस फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। हालेलुया। फिर किसी फरीसी ने वचन को, कितने लोग अभी नहीं पाए? हाथ ऊपर करें। 7:36 पृष्ठ संख्या 94। फरीसी के घर पापनी स्त्री को क्षमा करना। माइक लेके जाओ, कौन पाया है जल्दी से पढ़े उसको। फिर किसी लगता है बाइबल ज्यादा पढ़ती है। उससे क्या नाम है आपका? सरिता। बाइबल कितना पढ़ती हो? इस समय थोड़ा कम पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते हैं। फिर भी आपकी पकड़ बहुत ज्यादा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आपके अंदर तुरंत वचन बोला गया, तुरंत आप अध्याय और पृष्ठ तुरंत निकाले। पढ़ने वाले की पहचान होती है बाइबल तुरंत खोल लेना, मतलब कि बाइबल आप बराबर पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जो वचन यहाँ बताई जाती है वो वचन घर पे जाकर दोहरा तेहरा के उसको क्या करें? मनन करें। जितने ज्यादा वचन की आप मनन करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी जो है आशीष आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल के वचन को पढ़ना शुरू करिए। 1 घंटा सुबह बाइबल पढ़े, शाम को पढ़े, रात में पढ़े, जब आपको टाइम मिले बार-बार पढ़िए, ताकि वो वचन आपके अंदर लोड हो जाए, ताकि आपको कल बता दिया जाए कि इस अध्याय से वचन बोला जा रहा है, तुरंत आप खोल के उसको पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। वचन पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। वो फरीसी घर में भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। वो पापनी स्त्री जान गई कि किसी फरीसी के घर पे वह भोजन करने यीशु बैठा है। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। उसके पाँव के पीछे मतलब उसके पाँव पे क्या किया? इत्र ला के उस पे गिरा दिया। रोती हुई उसके पाँव पर आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री और जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव पे आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता तो जो उसे छू रही है वह कौन कैसी स्त्री है। हालेलुया। यीशु मसीह किसके घर पे जाते हैं? एक फरीसी के घर पे चले जाते हैं। एक फरीसी ने अपने घर पे बुलाया था भोजन करने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर पे चले जाते हैं, वहां पे एक स्त्री को मालूम होता है, एक औरत को पता होता है यीशु इस घर में आके ठहरा है। कितने लोग को तो मालूम होगा कि ब्रदर आ चुके हैं, तो बोलेंगे अब तो नहीं जाएंगे, हमारा 3 घंटा समय बर्बाद हो जाएगा, 1 घंटा समय ले लेंगे। हालेलुया। जानकर भी लोग क्या करते हैं? नहीं जाते। लेकिन वहां पे एक स्त्री थी जो पापनी स्त्री थी। वो उसको ये मालूम हो गया कि यीशु मसीह इसके घर पे आ जाया है। हालेलुया। वो पापनी स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? क्या करती थी? पाप करती थी। क्या करती थी? पाप करती थी। उसे मालूम था कि मैं पापिन हूं। अगर मैंने जो कुछ जीवन में पाप किया है, अगर मैं यीशु मसीह के सामने अगर बताऊंगी, क्षमा मांगूंगी, तो अवश्य कि मेरा सारे पाप क्षमा हो सकते हैं।
मैं रो रो के आंसू बहाकर पश्चाताप करूंगी तो मेरे पाप को प्रभु क्षमा कर सकते हैं। और किसी के पास आदेश नहीं है कि कोई पाप क्षमा करे, लेकिन यीशु मसीह के अंदर वो पावर है, वो सामर्थ्य है कि जितने सारे आपके गुनाह, आपके अपराध है, वो सब ढांप देता है। वो आपके पापों क्या करता है? ढांप देता है। हालेलुया। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लाती है। हालेलुया। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव पर पीछे से क्या किया? उड़ेल दिया और आंसुओं से क्या किया? उसके पांव को भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। हालेलुया। वह इत्र गिराया, यीशु मसीह के पैरों पर क्या गिराया? बहुत महंगा इत्र था। इतना महंगा इत्र था कि बहुत सारे रकम उसका था लगता, लेकिन उसने नहीं अपने पास रखा, यीशु के पैरों पर डाल दिया। कितना महंगा से महंगा इत्र जो था वह उसने यीशु के पैरों पे डाल दिया और अपने पापों का पश्चाताप कर रही है और आंखों से आंसू गिरा रही है, उसके पैर को कोस रही है, बार बार उसके पैर को चुम्बन दे रही है। वहीं फरीसी बैठकर अपने मन में रिसियाने लगा, बोला अगर ये भविष्यता होता तो ये जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है एक कैसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन कैसी स्त्री है, क्योंकि वह पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे क्या कहना है? वह बोला, हालेलुया, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, है गुरु, कब किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हालेलुया। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू उस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप बहुत से थे जो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र गिराया, उस समय इत्र गिराकर अपने आंखों से आंसू बहाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों को धो रही है और अपने होठों से चुम्बन दे रही है। और फरीसी देखकर मन में रिसियाने लगा, बोला अगर ये भविष्यता होता तो ये जान जाता कि जो इसके पैर को छू रही है कैसे विचार की स्त्री है। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कि परमेश्वर मनुष्य के मन की बात को भी जान जाता है, वो आपके विचारों को दूर से ही समझ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां पे स्त्री ने उसके पैरों पे इत्र गिराकर उसे चुम्बन दिया, पश्चाताप किया, उस समय जो शमौन था फरीसी जिसने बुलाया था अपने मन में रिसियाने लगा। प्रभु ने उससे कहा, हे शमौन, तू क्या कहना चाहता है? हालेलुया। प्रभु ने कहा, देख मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। यही कहना चाहता नहीं, कौन स्त्री है मुझे मालूम है,
मैं तेरे घर में आया, सुन, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पानी तक नहीं दिया। लेकिन इसने मेरे पाँव को क्या किया? इत्रों से धो डाला। हालेलुया। मेरे पाँव को इत्रों से धो डाला। तूने मेरे सिर पे तेल नहीं मारा, लेकिन इसने मेरे पैरों पे इत्र डाला है। हालेलुया। इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया। देख, मैं तेरे घर में आया लेकिन तूने मुझे पानी तक नहीं पूछा, लेकिन इसने मेरे पैरों को इत्रों से, आंसू से धो डाला। इसने मेरे पैरों को चुम्बन देना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूं कि इसके सारे जो पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। ये स्त्री के सारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। फारिसी लोग कहने लगे एक और होता है पाप को क्षमा करने वाला, क्योंकि पाप को क्षमा करने वाला केवल एक है, परमेश्वर। और परमेश्वर छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा मुझे पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। तब प्रभु ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 लिया था, एक 50 लिया था। दोनों बेचारे गरीब थे, कर्जा दे नहीं पा रहे थे। मालिक ने दोनों की गरीबी को देखकर दोनों का कर्जा एक साथ माफ कर दिया। सबसे ज्यादा अधिक प्रेम कौन उससे करेगा? जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है या जिसका कम? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने जो समौन को उत्तर दिया, प्रभु ने समौन को ऐसा उत्तर दिया कि उसकी बोली बंद कर दिया। जब उसने कहा कि तू कौन होता है पाप को क्षमा करने वाला, प्रभु ने कहा मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार भी दिया गया है, वो परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। प्रभु ने कहा देख, किसी महाजन में कितने कर्जदार थे? 2, एक 50 रुपया लिया था और एक 500 रुपया लिया था। दोनों बेचारे कर्जा चुकाने के कगार पे नहीं थे। मालिक ने दोनों की गरीबता को देखकर एक साथ दोनों का कर्जा क्या कर दिया? माफ कर दिया। सबसे अधिक ज्यादा प्रेम कौन उससे रखेगा? जिसका ज्यादा क्षमा हुआ या जिसका कम? हालेलुया। जिसका ज्यादा क्षमा हुआ है वह ज्यादा उस प्रेम करेगा, उस मालिक से ज्यादा क्या करेगा? और जिसका थोड़ा ही प्रेम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति बीमारी को लेकर जगह जगह दर दर की ठोकरें खाया, उसको कहीं से कोई ठीक करने वाला नहीं मिला। उसने अपने जीवन में बहुत सारे मन्नतें माना, कोई ठीक नहीं किया। लास्ट में प्रभु यीशु के पास आया। जब प्रभु यीशु के सामने आंसू बहाया, गिड़गिड़ाया, रोया, प्रभु ने उसके प्रार्थना को देखकर, उसकी निवेदन को सुनकर उसे चंगा कर दिया। उसे क्या कर दिया? वह मनुष्य उससे प्रेम करेगा। किससे? चंगा करने वाले। और चंगा करने वाला कौन है? पर हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी ब्लेसिंग देता है, वह जरूर उसको पकड़ा रहेगा। वैसे ही वह स्त्री थी, क्योंकि वह पाप करने वाले स्त्री प्रभु के सामने घुटने टेक दिया, अपने आप को सौंप दिया कि प्रभु मैं पाप में ही जीवन बिता रही थी, मैं पाप में जीवन बिता रही थी, पाप कर रही थी, लेकिन अब मैं पाप से बचना चाहती हूँ, पाप से मुकरना चाहती हूँ। हे परमेश्वर मुझ पे दया करे। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, उस पे दया किया, बोला जा बेटी तेरे सारे पाप क्षमा। जब उसके पाप क्षमा हो गया, वह ज्यादा प्रभु से लगाव कर लिया, वो ज्यादा प्रभु को मानने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे कुछ ऐसे भी भाई और बहन होते हैं जिनको प्रभु बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्त करता है, भयंकर से भयंकर बीमारी से आजाद कर देता है, तो वह मनुष्य बार बार प्रभु के पास भाग कर आता है, तो उसके घर के लोग उसको बार बार टार्चर करते हैं, आखिर क्यों जाती है, क्या इसको मिलता है, बार बार इसको क्या जरूरत है कलीसिया जाने की? क्योंकि प्रभु ने उसे चंगाई दिया जो बचने के लायक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसे बचा लिया। यही कारण है कि कलीसिया में उसका आना बार बार होता है, क्योंकि वो अपने प्रभु के महसूस कर लिया है,
प्रभु को उसने चख लिया है, इसलिए बार बार कलीसिया में आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। इधर आओ, इस पर